तो आइए एक बार फिर से इस रुके हुए कदम को आगे बढ़ाते हैं और देखना स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। मैं बता दूं आपको कि अभी हम लोग प्रश्नावली 2A में हैं और क्वेश्चन नंबर 22 को देखने जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप बिल्कुल बेहिचक और बेझिझक होकर के आप मुझे कमेंट करें, ताकि मैं उस कमेंट को पढ़ करके कुछ समझूं, कुछ विचार करूं और आपके लिए और भी बेहतर करूं। तो चलिए अब देखना स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को। ठीक है, तो देखिए हमारे सामने क्वेश्चन है 23h माइनस 29k इक्वल टू 98 और दूसरा समीकरण हमारे पास 29h इन माइनस 23k इक्वल टू 110। ठीक है, तो समीकरण पहला और यहाँ पर समीकरण दूसरा मैंने यहाँ पर दे दिया। ठीक है, और मैं इसको सॉल्व करूँगा और h और k का वैल्यू को फाइंड करूँगा। यहाँ पर रुक करके मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी ऐसा क्वेश्चन दे और आपको बोले कि इसमें से वैल्यू को निकालिए, 5 विधियाँ मैंने आपको बताया हुआ है। स्टार्टिंग में अगर आप मेरा लेक्चर देखे होंगे तो मैंने आपको 5 विधियों द्वारा बोला था कि ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करा सकते हैं। ठीक है, तो उसमें से मुझे जो अच्छा लगता है वो विलोपन विधि है। काफ़ी लोगों को प्रतिस्थापन अच्छा लगता है। ब्रज गुण बहुत ही कम लोग पसंद करते हैं क्योंकि उसमें फॉर्मूला होता है। तो आपको जो अच्छा लगे आप कीजिए। ठीक है, अनुपात निर्णय विधि एक आता है। ठीक है, तो जो भी आपको अच्छा लगे वो कीजिए, उस विधि से बनाए। मुझे जो अच्छा लगता है वो विलोपन विधि है, तो विलोपन विधि से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो देखिएगा समीकरण 1 में 23 से गुणा कर देते हैं तथा समीकरण 2 में 29 से गुणा कर देते हैं। इसमें अगर आप 23 से गुणा करेंगे तो 23 गुणे 23 बराबर 529 और यहाँ पर एच लगा हुआ, एच हो जाएगा, माइनस का माइनस हो जाएगा। 29 में 23 में गुणा कीजिएगा 667 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा इक्वल टू 98 में 23 से गुणा कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 2254। समीकरण 2 में 29 से गुणा करते हैं तो 29 गुणे 29 इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 841, माइनस यहाँ पर आ जाएगा 23 गुणे 29 इक्वल टू आ जाएगा 667 और यहाँ पर एच लगा था तो एच लगा दिए, यहाँ पर के लगा था के लगा दिए, इक्वल टू 110 में 29 से गुणा कर लीजिएगा 3190 आ जाएगा। अब क्या करते हैं, घटाने पर घटाएंगे तो आपको पता है कि यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का चिन्ह छिपा हुआ रहता है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है ना, तो अपोजिट साइन होने के कारण यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करेंगे 529h में से 841h को घटा लेंगे तो घटाने के बाद हमारे पास आएगा माइनस 312h बराबर यहाँ पर हो जाएगा 2254 में से हम लोग 3190 को घटा लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस में 936 और हम लोग यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल करा सकते हैं तो 312 में से 312 को हम लोग 312 से 936 को कैंसिल कराएंगे 3 बार में तो हमारे पास जो h का मान आया वो 3 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे h का मान हमारे पास आ चुका है, समीकरण 1 या 2 में किसी में आप रख ले मान को h का, तो समीकरण 1 में h का मान रखने पर ठीक है तो 23h माइनस 29 के इक्वल टू 98 और यहाँ पर 23 इंटू 3 क्योंकि h का वैल्यू हमारे पास 3 आ चुका है, माइनस 29 के इक्वल टू 98, 23 से 69 माइनस 29 के बराबर 98 हो गया। हम लोग इसको और भी सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 29 के इक्वल टू 98 माइनस 63 हो जाएगा, माइनस में यहाँ पर हो जाएगा 29 के इक्वल टू यहाँ पर दोनों को घटा लेंगे तो 29 आ जाएगा, 29 से कम 29 और के का जो माना है वो माइनस 1 आया क्योंकि यहाँ पर माइनस था ना तो राइट में चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो हम लोग साफ साफ यहाँ पर लिख देंगे कि h का वैल्यू हमारे पास 3 आया हुआ है और जो हमारे पास k का वैल्यू आया वो माइनस 1 आया हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 20 बिल्कुल अच्छा समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 को। यहाँ पर क्वेश्चन बोला कि 7x प्लस 4y इक्वल टू 10, ये समीकरण पहला मैंने बोल दिया। इसके बाद समीकरण दूसरा बोला हुआ है
32/2x प्लस 12y इक्वल टू 25। ये समीकरण दूसरा हो गया। अब फिर से विलोपन विधि से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, समीकरण 1 में 5 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, ठीक है, इससे फायदा क्या होगा देखिए, आपको आगे चल के पता चलेगा। तो फिर हमने क्या कर दिया, गुणा करना स्टार्ट किया। इसमें 5 से गुणा कर देंगे, इसमें 2 से गुणा करेंगे, तो 5 सतह 35 हो जाएगा, 35x हो जाएगा, प्लस 5 होगा 20y बराबर 10 पचे 50 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 से गुणा कर लेंगे तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 35 यहाँ पर 35 हो जाएगा, ठीक है। प्लस का प्लस हो जाएगा, 12 दूनी का 24, y इक्वल टू 50। घटाने पर यहाँ पर लिख लेंगे, घटाने पर, ठीक है। तो घटाने पर क्या मिला देखिए, यहाँ पर ये दोनों कैंसिल, और यहाँ पर घटाएंगे 20y में से 24y को घटाएंगे तो -4y आ जाएगा, बराबर 50 में से 50 जाएगा, 0 हो गया। तो y इक्वल टू 0/-4, y का मान हमारे पास 0 आ गया, क्योंकि 0 में अगर -4 से भाग लगाते हैं तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो 7x प्लस 4 इंटू यहाँ पर 0 कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 4 इंटू और y का मान रखना है 0, बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 7x प्लस 4 इंटू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो 7x इक्वल टू 10 हो गया हमारे पास, x इक्वल टू 10/7 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने साफ सुथरे अक्षर में यहाँ पर लिख दिया हुआ है कि x इक्वल टू 10/7 एंड y इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, y इक्वल टू 0, ठीक है। तो चलिए, हमारा ये आंसर हो गया पूरा। तो आज के लिए हम केवल 23 बताएंगे, क्योंकि मेरा तबीयत कुछ अच्छा नहीं है। आप देख सकते हैं चेहरा से ही पता चल रहा होगा, ठीक है। ओके।